मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, आज दुनिया बनाने के लिए कितनी तकलीफ उठाते हैं, लेकिन राह खुदा में खर्च करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह के दिल को मनाने के लिए, अल्लाह वाला बनने के लिए, कुरान वाला बनने के लिए, दुआ वाला बनने के लिए, मेरे दोस्तों नेक इंसान बनने के लिए कितनी फिक्र करते हैं। आज का मजदूर अपनी दुनिया संवारने के लिए न गर्मी देखता है न सर्दी देखता है, कितनी तकलीफ उठाता है। 8-8 घंटे ये गर्मी के नीचे खड़ा होकर मजदूरी करता है। अगर कहो आजा 5 वक्त नमाज में, एक नमाज में तुझे 10 मिनट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आने को तैयार नहीं। वहां रेत उठा रहा है, बालू उठा रहा है, ईंट उठा रहा है, सीमेंट उठा रहा है, कितनी तकलीफ, पसीने से शराब हो रहा है। 500 रुपए के लिए क्या तकलीफ बर्दाश्त करता है। और उस इंसान को कहा जाए, ऐ इंसान आजा, मस्जिद के अंदर आ, ऊपर छत है, पंखा भी है, एसी भी लगा हुआ है, कूलर भी लगा हुआ है, अच्छे कालीन का इंतजाम है, मस्जिद में पानी का इंतजाम भी है, नमाज पढ़ाने के लिए इमाम का भी इंतजाम है। आजा 10 मिनट अल्लाह को याद कर ले, मगर वक्त नहीं। मौल साहब, मैंने घर का अकेला, कोई कमाने वाला नहीं, जानती हो, नहीं करूं बच्चे खान कहां से, खिलाने का मालिक तू है। अल्लाह कहता है इंसान खर्च करना तेरे बस में है, कमाना मेरे इख्तियार में है। बहुत सारे लोग हैं मेहनत कुछ नहीं करते, अल्लाह हजारों दे देता है। बहुत सारे लोग हैं बहुत मेहनत करने के बावजूद भी उतना नहीं मिलता जितनी मेहनत होती है। एक ऑफिसर है, सिर्फ सिग्नेचर कर दे महीना लाखों कमाता है, और एक मजदूर महीनों खटता है 10 से 15 हजार कमाता है। मालूम हुआ ये आमदनी अल्लाह के हाथ में है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, अल्लाह फरमाते हैं जमीन के ऊपर कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसकी रोजी मेरे जिम्मे न हो। हर एक को रोजी देना मेरे बस में है। मैं समंदर की मछलियों को रोजी देता हूँ, जानवर मेरे दोस्तों खुश्की के जानवरों को रोजी देता हूँ, सारे इंसानों को रोजी देता हूँ, सारे जिन्नातों को रोजी देता हूँ, पूरे कायनात में जर्रे जर्रे को रोजी देना मेरे इख्तियार में है। मेरे अलावा कोई रोजी देने वाला नहीं। वमा मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनु, अल्लाह फरमाते हैं कोई चीज ऐसा नहीं है जिसका खजाना मेरे पास न हो। सब खजाना किसके पास है? अल्लाह के पास है। रिज्क का खजाना अल्लाह के पास है, पानी का खजाना अल्लाह के पास है, हवा का खजाना अल्लाह के पास है, इंसानों का खजाना अल्लाह के पास है, जानवरों का खजाना अल्लाह के पास है, जमीन का खजाना अल्लाह के पास है, आसमान का खजाना अल्लाह के पास है, सारा कमालात अल्लाह के पास है, सारी कुदरत अल्लाह के पास है, सब चीज का मालिक अल्लाह है। ऐ लोगों, तुम हर हाल में अल्लाह की तरफ रुजू करो। आज मुझे समझाने की जरूरत क्यों पड़ती है? ये मेरा काम है। मोहब्बत की निगाह से इस्लाम को देखूंगा, मोहब्बत की निगाह से रसूलुल्लाह को देखूंगा, मोहब्बत की निगाह से अल्लाह को देखूंगा, मोहब्बत की निगाह से कुरान को देखूंगा, मोहब्बत की निगाह से आलिमों को देखूंगा, मोहब्बत की निगाह से मदारिस को देखूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं मोहताज हूं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं, ये मेरा काम है, करना पड़ेगा। आओ मैं आपको समझाता चलूं। कुरान में नक्शा खींचा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जो सारे आलम का रब है। सारे आलम का रब है, सारे फरिश्तों का रब। फरिश्तों का एक आलम है, जिन्नात का एक आलम है, इंसानों का एक आलम है। मेरे दोस्तों, हर मखलूक का एक आलम है। मेंढक का एक आलम है, चींटियों का एक आलम है। कितना आलम गिनाया जाए, अल्लाह हर आलम का रब्बुल आलमीन है। इसलिए मेरे अजीजों, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। पढ़ेंगे
तो मैं आपको मेन टॉपिक में लाने का इरादा करता हूं, लेकिन क्या करूं, 12-17 हुआ। तो मेरे अजीज और मेरे बुजुर्गों, आज हमें समझने की जरूरत है। मैं आपको बताता चलूं, हम आज किस निस्बत से यहाँ जुड़े हैं, वो बात अधूरी रह जाएगी, जल्दी जल्दी समझा दूं। जिसको 4 चीजें मिल गई उसको दुनिया और आखिरत की भलाई मिलेगी। नंबर 1, जिक्र करने वाला जबान, हर हाल में अल्लाह का जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। अभी खाली वक्त है, कुछ काम नहीं है, दुकानदार है, दुकान में कोई आए नहीं है, ये बैठ के मोबाइल खरीदते हैं। कुछ काम नहीं है तो आओ अल्लाह का जिक्र करो। हदीस में आया, जो 100 मरतबा पढ़ ले सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह, 100 मरतबा सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। ये तो सबको याद है। सुबहान अल्लाह किसको याद नहीं, सबको याद है। उसमें खाली बढ़ा दो सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, एकदम आसान है। फिर और आगे बढ़ा दो सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। अगर इतना कह लेंगे, समंदर के झागों के बराबर भी गुनाह होगा, अल्लाह माफ कर देगा। गैब से उसके रोजी का इतना इंतजाम करेगा, उसके ऊपर कर्ज का बोझ नहीं होगा। हमेशा जिक्र करते रहें और हमेशा शुक्र अदा करते रहें। अल्लाह तो जिस हाल में रखे उसी का शुक्र है। औरतें भी सुन रही हैं, सुनो। कहा कि कयामत के दिन नाशुक्री करने वाले अक्सर औरतें जहन्नम के अंदर जाएंगी। आका जब मेराज में तशरीफ ले गए थे, अक्सर औरतों को देखा जहन्नम के अंदर है। पूछा ये किस बुनियाद पर आई है? कहा कि ये नाशुक्री ज्यादा करती है। शौहर जितना भी दे दे, क्या दियो, क्या दियो, जब तक क्या ला कर दियो, खाली वही तो कहो। तुम जो दियो तेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए दियो, फौरन इनकार। ना ना, हर हाल में शुक्र अदा करेंगी। और फरमाया जिसको अल्लाह के राह में तकलीफ उठाने वाला बदन मिल जाए, उसको दुनिया और आखिरत की भलाई मिल जाती है। और चौथे नंबर में सुनो, जिसको नेक सीरत खातून मिल जाए, अच्छे अखलाक वाली खातून मिल जाए, उसको दुनिया और आखिरत की भलाई मिल जाती है। आका ने फरमाया अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन, दुनिया सारे का सारा सामान है। वह खैरु मताइ दुनिया अलमरअतु सालिहा, और दुनिया की बेहतरीन सामान ये नेक सीरत खातून है, नेक बीबी है। मेरे दोस्तों, जिसकी बीबी नेक है वो शुक्र अदा करे, और जो नेक नहीं है नेक बनने की कोशिश करे। अल्लाह मुबारक महीना दे रहा है, 11 महीना गुनाह करके अपने आमाल को गंदा करने वालों, 11 महीना हम गुनाह करके नामे आमाल को गंदा किए, अपने अल्लाह को नाराज किए, रसूलुल्लाह को नाराज किए। नामे आमाल गुनाहों से भर गया है, जमीन गुनाहों से भर गया है। गर्चे हमारे गुनाह समंदर के झागों के बराबर है, गर्चे हमारे गुनाह दरख्तों के पत्तों के बराबर है, गर्चे हमारे गुनाह समंदर के रेतों के बराबर है, गर्चे हमारे गुनाह मेरे दोस्तों जमीन और आसमान के बराबर है। अल्लाह करीम है, मुबारक महीना दे रहा है। आओ गुनहगारों, मेरे रास्ते में आ जाओ, मुझे राजी कर लो। रोजे का एहतिमाम करो, नमाज का एहतिमाम करो, तिलावत कुरान का एहतिमाम करो, सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। करेंगे सब इंशाअल्लाह? हाँ, करेंगे सब इंशाअल्लाह। तो मेरे अजीज और मेरे बुजुर्गों, कुरान की निस्बत से महफिल लगी है। जल्दी जल्दी आपको बता दूं, बहुत बातें रह जाती हैं, हो नहीं पाता। तो मैं कह रहा था, ये हाफिज कुरान आज हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, ये किसका करम है? अल्लाह का करम है। और अल्लाह पाक जो कुरान मुकद्दस हमको दिए हैं, ये कुरान अल्लाह का कलाम है जो अल्लाह के अंदर से निकला है। हदीस में आता है तबर्रक बिल कुरान, ए इंसान कुरान से बरकत हासिल कर, फ़इन्नहु कलामुल्लाह, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। और आगे फरमाया व खरज मिन्हु,
और ये अल्लाह के अंदर से निकला है। दुनिया की सारी चीजें ये तबर्रुकात हैं, मगर कुरान तबर्रुक है। अल्लाह ने पहाड़ को बनाया है, अल्लाह ने जमीन को बनाया है, अल्लाह ने आसमान, चरिंदे परिंदे, शजर हजर, बहरो बर, सब चीज को अल्लाह ने बनाया है, मगर अल्लाह के अंदर से नहीं निकला है। कुरान सिर्फ वो चीज है जो अल्लाह के अंदर से निकला है। अगर चाहते हो अल्लाह से हम कलाम होना, अल्लाह कलाम पाक के अंदर में अपनी कुदरत को बयान किया है, अल्लाह कलाम पाक के अंदर अपने कमालात को बयान किया है। ऐ लोगों, चाहते हो अपने घरों में बरकत हो जाए, जिंदगी में बरकत हो जाए, तिजारत में बरकत हो जाए, मुलाजमत में बरकत हो जाए, जिंदगी में बरकत हो जाए, कब्र में बरकत हो जाए, हशर में बरकत हो जाए, आखिरत में बरकत हो जाए, मेरे दोस्तों अल्लाह के कलाम को मजबूती से थामो। अल्लाह ने अपना कलाम मुकद्दस हमको दिया है, सबसे पावरफुल किताब है, लिहाजा हम अल्लाह के कलाम को मजबूती से थामेंगे। ये जहां अल्लाह का कलाम है वहीं दस्तूर हयात है, पूरे जिंदगी का कानून, जिंदगी का दस्तूर अल्लाह ने कुरान के शक्ल में हमको दे दिया है। उसके मुताबिक चलेंगे, अल्लाह जिंदगी को बनाएगा, नस्लों को आबाद करेगा, अल्लाह आखिरत को भी बनाएगा। यही कुरान है, उसको अपना लो। यही कुरान को अपनाकर जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा हुआ है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन के जिंदगी को देखो, जिनका जमाना ज़माने जाहिलियत था, कुरान करीम को हासिल किए, कुरान से लौ लगाए, अल्लाह ने उनके जमाने को खैरुल कुरून बना दिया। ये बेहतरीन जमाना है। जो ऊंट चराना नहीं जानते थे वो उलमा के उस्ताद बन गए, उरफा के शेख बन गए, कुरान की बरकत से। ये कुरान इनकलाब पैदा किया, कैसे कैसों की जिंदगी को बदल दिया है, कैसे कैसे गुनहगार कुरान की बरकत से अल्लाह वाले बन गए हैं। आज भी वही कुरान है, आज भी वही अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, 1 से लेके पारे 30 तक वही कुरान जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के ज़माने में था, आज भी मिन व अन मौजूद है। उतारने वाला वही अल्लाह मौजूद है, वही आसमान है, वही चांद सूरज है, वही ज़मीन है, वही इंसान आज भी है, मगर दिल बदल गया है। ऐ लोगों, दिल को संवारो, अपने अल्लाह की तरफ रुजू करो, मुतवज्जे हो जाओ, गुनाहों से तौबा करके अपने अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो। अल्लाह के कलाम को मजबूती से थामो। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, कहा कि तुम अल्लाह के रस्सी को मजबूती से थाम लो। पूरी दुनिया जहन्नम है, जहन्नम। अल्लाह ऊपर से अपने रस्सी को झुलाए हैं। ये रस्सी अल्लाह का कलाम है, जो इंसान उसको पकड़ लेगा। याद रखो, अल्लाह का कलाम, अल्लाह की रस्सी कोई रस्सी की शक्ल में बटी हुई नहीं है कि हम सब पकड़कर झूल जाएंगे, अल्लाह हमें खींच लेगा। नहीं मेरे दोस्तों, ये कुरान की शक्ल में है, ये अमल की शक्ल में है, ये कमालात की शक्ल में है, ये कुदरत की शक्ल में है, अल्लाह के सिफात की शक्ल में है। मेरे दोस्तों, अगर सिफात को जानना चाहते हो कुरान का मुताला करो, अल्लाह की जात को जानना चाहते हो कुरान का मुताला करो। आज हर चीज हमारे सामने है, मगर हम कुरान को छोड़कर जलील और रुस्वा हो रहे हैं। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारिक कुरान होकर, आज हम खार हुए। खार मतलब जलील, रुस्वा, दुनिया में फटकारे हुए, कोई मोहब्बत की निगाह से देखने तैयार नहीं। जिसको देखो मुसलमानों पर ईंचड़ उछाल रहा है, जिसको देखो मुसलमानों को घटिया निगाह से देख रहा। क्यों? इसलिए कि ये मुसलमान आज कुरान को छोड़ दिया है। ये बहुत बड़ा अकल वाला समझा जाता है। जिंदगी में कुरान नहीं, कैसा अकल वाला? उसे कहा जाए आ कुरान को सही पढ़ ले, वही पुराने कालिया पाठ। दादी सब पढ़ती हैं घर में, सुन लोगे, फैला अला ए माँ कुन्नी कहाँ गई रे? अब कहाँ चली गई यही टाइम में? फैलम तफालू वाला ना तफे, वो कहाँ से कहाँ जाता है?
कोई ठीक ठीक है, ये कुरान के साथ मजाक है, कुरान की तिलावत नहीं है। कुरान का तकाजा ये है उससे मोहब्बत किया जाए, कुरान का तकाजा ये है उसको सही पढ़ा जाए, कुरान का तकाजा ये है उस पर अमल किया जाए, कुरान का तकाजा ये है उसको मोहब्बत की निगाह से देखा जाए। लिहाजा कुरान को सही पढ़ने की कोशिश करेंगे। जल्दी जल्दी बता दूं, कुरान से मोहब्बत रखेंगे। ये कुरान अल्लाह का खजाना है, ये कुरान अल्लाह का रूह है। फरमाया जो कुरान हासिल करता है उसके अंदर ईमान की रूह पैदा होती है, जो कुरान हासिल नहीं करता उसके अंदर रूह बाकी नहीं रहता। जिस्मानी रूह के एतबार से जहां चाहे चला जाए, मगर ईमानी रूह कुरान की बरकत से आएगी। अल्लाह ने कहा व कज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अमरिना मा कुन्त तदरी। फरमाया कि ए नबी, हमने आपकी तरफ अपने रूह को भेजा है। ये अल्लाह का कलाम, अल्लाह का रूह है। जो इंसान कुरान हासिल करता है उसके अंदर रूहानी ताकत होती है। ये हाफिज़े कुरान अल्लाह के कुरान को हासिल कर लिए, ईमानी रूह इनके अंदर आई है। आज पगड़ी पहनाया गया, हम सब ये नज़ारा देखकर खुश हो गए, मगर सुनो कल क़यामत का आलम होगा। अल्लाह तबारक ताला इनके माँ बाप को बुलाएंगे, सारे अव्वलीन मौजूद होंगे, सारे आखिरीन मौजूद होंगे, तमाम पैगंबर मौजूद होंगे, आदम के उम्मत भी मौजूद होंगे, ईसा के उम्मत भी मौजूद होंगे, मूसा के उम्मत भी मौजूद होंगे, हजरत शुएब के उम्मत भी मौजूद होंगे, याकूब अलैहिस्सलाम के औलाद भी मौजूद होंगे, हजरत यूसुफ भी मौजूद होंगे, सारे अव्वलीन व आखिरीन मौजूद होंगे। अल्लाह तबारक ताला एक जलसा सजाएगा, कयामत का आलम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सारे फरिश्ते मौजूद होंगे। उस जलसे के अंदर में अल्लाह सदारत फरमाएंगे। सुनो मेरे यारो, अल्लाह सिफारिश, अल्लाह सदारत फरमाएंगे। हाफिज़े कुरान के माँ बाप का एक कतार लगा हुआ होगा, हाफिज़े कुरान की माँ का एक कतार लगा हुआ होगा। करोड़ों की तादाद में हुफ़ाज़ मौजूद हैं, सबके वालिदैन को बुलाया जाएगा। एक नूर से ज्यादा, एक सूरज से ज्यादा चमकता हुआ नूरानी ताज उनके सरों पर रखा जाएगा। सारे अव्वलीन देखकर अश अश करेंगे, सारे आखिरीन देखकर अश अश करेंगे। और हाफिज़े कुरान से कहा जाएगा, ए हाफिज़े कुरान, पढ़ता जा, जन्नत के दर्जों में चढ़ता जा। वो पढ़ता जाएगा, जन्नत के दर्जों में चढ़ता जाएगा। अजीजों गौर से सुनो, जब उसकी आखिरी आयत होगी वहां पर अल्लाह तबारक ताला उससे फरमाएंगे झांक कर देख। वो झांक कर देखेगा, जहन्नम के अंदर लोग पड़े हुए तड़प रहे हैं। अल्लाह तबारक ताला से दरखास्त करेगा, इलाही ये क्या मंजर देख रहा हूँ। अल्लाह तबारक ताला हाफिज़े कुरान से कहेंगे, जा इशारा करता जा, जिन जिनसे तेरी मोहब्बत थी, जिन लोगों ने तुझे मोहब्बत की निगाह से देखा था, तुम्हें प्यार की निगाह से देखा था, तुम्हें मोहब्बत की निगाह से देखा था, तुम्हारी मदद की थी, जा उन सब को पकड़ कर जहन्नम से निकाल कर जन्नत के अंदर दाखिल कर ले। ये अल्लाह का ऐलान होगा। अल्लाह अकबर कबीर। अल्लाह सिफारिश की इजाजत देंगे, मगर हदीस पाक में आया, शुर्राह हदीस में तशरीह में लिखा है, खानदान के वो लोग जो हाफिज़े कुरान पर एतराज किए थे, हाफिज़े कुरान पर तनकीद किए थे, माँ बाप से कहे थे काय पढ़ाती है इनको, ये कहां से खागा। खिलाने के मालिक आप हैं, खिलाने के मालिक अल्लाह है। अल्लाह कैसे कैसे को रोजी देता, हाफिज़े कुरान को नहीं देगा? जरूर देगा, जरूर देगा। लिहाजा जो तनकीद करने वाले, घटिया निगाह से देखने वाले, ऐसे लोगों के हक में हाफिज़े कुरान की सिफारिश अल्लाह कबूल नहीं करेगा। इसलिए मेरा अजीजों, हमेशा मोहब्बत की निगाह से देखो। बात खत्म कर रहा हूँ। कुनू आलिमन, तुम आलिम बनो, औ मुतअल्लिमन या मुतअल्लिम बनो, औ मुहिब्बन या मोहब्बत करने वाले बनो, औ नासिरन या मदद करने वाले बनो, वला तकुनू खामिसन, तुम इनके साथ हलाक, कहा कि इनकी मुखालफत करने वाले न बनो वरना तुम हलाक हो जाओगे। इनकी मुखालफत करने वाले हरगिज न बनो वरना तुम हलाक हो जाओगे। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, इरादा करें हर हाफिज़े कुरान को इंशाअल्लाह मोहब्बत की निगाह से देखेंगे।
और ज़रूरत पड़े जिस हाल में हम हाफिज़ कुरान की मदद करेंगे, इनकी इशाअत दीन में, इनके दीन की मदद करेंगे, इनके इल्म की हम मदद करेंगे, इनकी इज्जत करेंगे, अच्छे निगाह से देखेंगे, ज़िंदगी भर तक इंशाअल्लाह अल्लाह ज़िंदगी भी संवारेगा, आखिरत भी संवारेगा। सुनो कि सजावट कर न दुनिया की तुझे मिट्टी में जाना है, सजावट कर न दुनिया की तुझे मिट्टी में जाना है, कि मिट्टी से बना पुतला तुझे मिट्टी में जाना है, कि तू मिट्टी से बना पुतला तुझे मिट्टी न खाना है। समझता है हर एक इंसान वो आला और दुबाला है, समझता है हर एक इंसान वो आला है दुबाला है। खुदा ने जब जिसे चाहा बुलंदी से गिराया है, खुदा ने जब जिसे चाहा बुलंदी से गिराया है। न दुनिया के सजा सपने ये दुनिया फानी होने वाली है, न दुनिया के सजा सपने ये फानी होने वाली है। निज़ा का वक्त आएगा अकेले ही को जाना है, निज़ा का वक्त आएगा अकेले ही को जाना है। अंधेरे घर को रोशन कर न ख्वाहिश कर ज़माने की, अंधेरे घर को रोशन कर न ख्वाहिश कर ज़माने की। तू भरने की से झोली को ये जन्नत का खजाना है, तू भरने की से झोली को ये जन्नत का खजाना है। बुझा दे तू चिरागों को अमल से तू उजाला कर, बुझा दे तू चिरागों को अमल से तू उजाला कर। बना ले आखिरत अपनी हशर में काम आना है, बना ले आखिरत अपनी हशर में काम आना है। ज़माने को न कह अपना ये सांसें भी नहीं अपनी, अल्लाह अकबर। ज़माने को न कह अपना ये सांसें भी नहीं अपनी। ये सांस हमारे बस में है, ये हमारे बस की सांस नहीं, कोई किसी का साथ नहीं देगा। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। कल क़यामत का आलम होगा, कोई किसी का साथ नहीं देगा, सिर्फ नेक अमाल साथ जाएंगे मेरे अजीजों। ज़माने को न कहे अपना ये सांसें भी नहीं बस में, यहाँ रहना है एक दो पल सदा का वो ठिकाना है, यहाँ रहना है एक दो पल सदा का वो ठिकाना है। सजावट कर न दुनिया की तुझे मिट्टी में जाना है, तू मिट्टी से बना पुतला तुझे मिट्टी न खाना है। अल्लाह पाक हम सबको सही समझ की तौफीक अता फरमाए। रात काफ़ी देर हो चुकी, 12:30 हो चुका, दुआ भी करनी है। आप हजरात से गुजारिश है अपने गुनाहों से तौबा करें। रमज़ान आ रहा है, उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दें। रमज़ान का मुबारक महीना हमें पाक करने के लिए, अल्लाह के करीब करने के लिए, मुत्तकी बनाने के लिए, रिज़्क़ में इजाफे के लिए और हमें अल्लाह वाला बनाने के लिए अल्लाह दे रहे हैं। अभी से उसकी तैयारी शुरू करें। ख़वातीन भी आई हुई हैं, वो भी मेरे बयानात को सुन रहे हैं, उनसे भी गुजारिश है अपने आखिरत को बनाने की कोशिश करें। नमाज़ों का ख़ास एहतमाम करें, चुगली गीबत से परहेज़ करें। अल्लाह पाक हम सबको सही समझ की तौफीक अता फरमाए। आज कुरान की निस्बत से हम सब यहाँ जुड़े बैठे, हमारे बैठने को अल्लाह मकबूल फरमाए, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। हमारे हक़ में और तमाम बस्ती वालों के हक़ में, तमाम इलाके वालों के हक़ में अल्लाह इसको निजात का, मग़फ़िरत का, खैर का ज़रिया बनाए। अपने मदरसे को भी आप याद रखें और हत्तल इम्कान जिससे जो कुछ हो सके हर हमेशा ताउन करते रहें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं आज के जलसा सजाने वाले यहाँ के असातिज़ा, यहाँ के तमाम मुरब्बियान और तमाम तलबा सबको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला सबके उम्र में बरकत अता फरमाए। व
आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना वअफ़ु अन्ना वग़फिर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह हमारे ख़ताओं को, लग़्ज़िशों को, ताहियों को माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह आप बड़े करीम हैं, रहीम हैं, बड़े बड़े गुनाहों को माफ़ करने वाले हैं। अल्लाह आप कायनात के मालिक हैं मौला, हर ज़र्रा ज़र्रा आप ही का है। आप जैसा चाहें वैसा कर दे, हमें एतराज़ का कोई हक़ नहीं है। ए मौला आप मालिक हैं, हम ममलूक हैं। ए अल्लाह आप आका हैं, हम गुलाम हैं। ए अल्लाह हम तेरा नेमत ए अल्लाह ज़िंदगी भर खाते आ रहे हैं। ए अल्लाह अल्लाह हमने खूब नाफरमानी की है मौला, हम गुनाहों के आदी बन चुके हैं। अल्लाह तू तो मग़फ़िरत का आदी है मौला। अल्लाह कैसे कैसों के गुनाहों को तूने माफ़ कर दिया है। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ कर दे मौला। ए अल्लाह हमसे राज़ी हो जा, अल्लाह हमसे राज़ी हो जा। ए अल्लाह अपने रिज़ा वाले आमाल की तौफ़ीक़ नसीब फरमा, गुनाहों से बचना हमें आसान फरमा। ए अल्लाह तेरे बंदे अपने नींद को कुर्बान करके तेरे दीन की महफिल में आकर बैठे, कुरान की महफिल में आकर बैठे, कितने वाज़ो तकारीर सुने, नातो नज़म सुने, कुरान की तिलावत को सुना। ए मौला ये सब तेरे दीन की मोहब्बत में किए हैं। अल्लाह अगर ये घरों में होते तो अब तक न जाने सब सो गए होते। ए अल्लाह न जाने कौन किस हाल में होता, मगर अल्लाह तेरे कुरान की निस्बत से हम यहाँ जमा हुए हैं। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा दे मौला, हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे मौला। ए अल्लाह हमारे तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा दे मौला। ए अल्लाह मस्तूरात बैठी हुई हैं, तेरे दरबार में हाथ फैलाई है, आंचल फैलाकर बैठी है मौला। अल्लाह तू तो माँ के आंचल को पसंद करता है। ए अल्लाह इन मस्तूरात के आने को भी कबूल फरमा ले मौला। ए अल्लाह सब तेरे दरबार में खुले आसमान के नीचे बैठकर हाथ फैलाए हैं। अल्लाह तू तो तहज्जुद के वक्त आकर ऐलान करता, मेरे बंदे मांगो मैं तुम्हारी मांग को पूरा करूंगा। ए अल्लाह अगर इतने लोग किसी दुनिया वाले के पास चले जाए, वो भी वापस लौटाने को पसंद नहीं करेगा मौला। आप तो अल्लाह हैं, रब्बुल आलमीन हैं, अहकमुल हाकिमीन हैं, कायनात के आप मालिक हैं मौला। अल्लाह हमें नवाज दीजिए मौला। अल्लाह कौन बीमार है तेरे दर में हाथ फैलाकर शिफा मांग रहा है, अल्लाह उसको शिफा दे दे। ए अल्लाह जो कमज़ोर हैं उनको ताकत व क़ुव्वत अता फरमा दे, बेरोज़गारों को हलाल रोज़ी अता फरमा दे, बे औलादों को नेक सालेह औलाद अता फरमा दे। हर चीज़ का ख़जाना आप ही के पास है मौला। ए अल्लाह ए अल्लाह बहुत से लोग कर्ज में मुब्तला हैं, उनको बरी फरमा दे। नाजायज़ मुक़द्दमात में फंसे लोगों को रिहा फरमा दे। खुसूसन हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान साहब को रिहाई अता फरमा दे। ए मौलाए करीम ए अल्लाह उनके हाल पर रहम फरमा, करम फरमा दे, आफियत का फजल का मामला फरमा दे। ए अल्लाह इस होने वाले जलसे को कबूल फरमा ले। अल्लाह तेरे बंदों ने दीन की मोहब्बत में अपने मेहनत की कमाई से अल्लाह इस जलसे की आबियारी की है। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमा दे। अल्लाह ये उलमा यहाँ के जिम्मेदारान सब ने मेहनत किया, अल्लाह सब की मेहनतों को कबूल फरमा, इस मदरसे को कबूल फरमा, क़यामत तक इसे जारी व सारी फरमा। दीन के सच्चे मुखलिसीन तलबा उलमा की जमात को पैदा फरमा दे। अल्लाह इस बस्ती में अमन, चैन, सुकून अपनी रहमत नाजिल फरमा दे। हर हर घर के जुमला हाजात को पूरा फरमा दे। ए मौलाए करीम इस जलसे में जितने उलमा तलबा ए अल्लाह सब आए, सब के आने को कबूल फरमा। हम सब के एक एक दुआओं को कबूल फरमा। बहुत से लोग नहीं आ पाए, दुआ के लिए कहे हैं, उनके हक में भी खैर का फजल का मामला फरमा। आने वाला मुबारक
मुबारक महीना आ रहा है, उसकी कदर करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, गर्चे हम गुनहगार हैं, खताकार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, ए मौला आखिर तेरे ही बंदे हैं अल्लाह। ए अल्लाह, सुबह का भूला हुआ शाम को वापस आ जाए, उसे भूला हुआ नहीं कहते मौला। हम तेरे दरबार में आकर तेरे दरबार में हाथ फैलाए हैं, तू चाहे तो सब आसान है, हम सब के कुलूब तेरे हाथ में है मौला। अल्लाह तू जैसा चाहे वैसा कर दे। अल्लाह तू अहकमुल हाकिमीन है, ए अल्लाह तू रब्बुल आलमीन है। ए मौला, हम सब के हाल पर रहम फरमा दे, हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा दे, कमजोरों को ताकत व कुव्वत अता फरमा। ए अल्लाह, हम सब के एक एक दुआओं को कबूल फरमा। ए मौला, जो मांगे अता फरमा, जो मांगने से रह जाए शायान शान अता फरमा। अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हमारी दुआओं को कबूल फरमा, कबूल फरमा, कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।